सर आपने कल जो रील डाली थी सीयूईटी के एग्जाम के बारे में, मुझे इसके बारे में जानना है, प्लीज बताइए। देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपका आरडी सर। आज हम देखेंगे सीयूईटी के एग्जाम के बारे में ए टू जेड सब जानकारी। देखो, सीयूईटी एक एग्जाम होती है, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट व्हिच इज कंडक्टेड बाय द एनटीए, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके जानते हैं। यही एग्जाम होती है जो 12 के बाद सीयूईटी यूजी दैट इज अंडर ग्रेजुएट स्टेज होती है, जो इंडिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, जो लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। ऐसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आपका एक कॉमन चैनल बन जाती है। इसके पहले क्या होता था, ये सारी यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम रन करती सर इस एग्जाम का पर्पस? यही है, ये इस एग्जाम का पर्पस यही है कि जो हर यूनिवर्सिटी अपनी खुद की एग्जाम पहले कंडक्ट करती थी, उसको एक सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमने कन्वर्ट कर दिया है, ताकि पूरे इंडिया के सारे बच्चों की एक कॉमन एग्जाम बन जाए और कॉमन एग्जाम के थ्रू उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले। और ये एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाते हैं, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं। जो हमारी नीट, जेई मेंस, ऐसे जो सारी एग्जाम है ना, जो कंडक्ट करने वाली बॉडी वही एनटीए है, जो सीयूईटी को भी कंडक्ट करवाती है। एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? इस एग्जाम का सिलेबस होता है, देखो, आपके 11th प्लस 12 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, वही इसका सिलेबस है। इसमें आपको एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं है। जो आपने ये 11th और 12 के 2 साल में जो पढ़ा हुआ है, वही आपके लिए आता है। सर अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, इसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं? देखो, इसका फॉर्म फिल करने के लिए पहला स्टेप है, इसका एक इंफॉर्मेशन बुलेट आ जाता है जो आपको मिल जाएगा लाइक cuit.nic.nta.in ये वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट के तो आप बुलेटिन डाउनलोड कर लो। इसको फिल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगती है, जैसे कि आपके 10th और 12 के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका फोटोग्राफ होगा, आपकी सिग्नेचर होगी। ये सारे आपको पहले रेडी करके रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, तो आपको उसको भी रेडी करवाना रखना पड़ेगा। सर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। देखो, इसका जनरल रूल है, 12 अपियरिंग और 12 पास स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, जिनको मिनिमम 50 to 60% 12 के एग्जाम में होने चाहिए। बट ये मार्क का क्राइटेरिया आपके सब्जेक्ट के थ्रू या आपके चॉइस के यूनिवर्सिटी के थ्रू थोड़ा बहुत वैरी भी कर सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट और एज वेल एज द यूनिवर्सिटी। सर अब पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सीयूईटी पेपर में क्या क्या सेक्शंस होते हैं? देखो, सीयूईटी यूजी मेनली हमारे 3 पार्ट्स पे या 3 सेक्शन में एग्जाम कंडक्ट होती है। पहला जिसका सेक्शन होता है, जहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करते हैं, उसमें लैंग्वेजेस में 2 सेक्शन आते हैं, लाइक जिसको हम सेक्शन 1A और 1B बुलाते हैं, जिसमें आपको लाइक 13 लैंग्वेजेस में से लोकल लैंग्वेजेस में आपको एक चॉइस होती है, और बी में आपको कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, इसमें से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, दैट इज आपका डोमेन सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आपको लाइक ग्रेजुएशन करना है या आपको रिसर्च करना है, जिसमें आपकी पहली अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेनी है, वो सब्जेक्ट होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। इसमें आप बहुत सारे ऑलमोस्ट 20-22 सब्जेक्ट की लिस्ट अवेलेबल है, जिसमें अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। आप अगर ह्यूमैनिटीज की तरफ से हो या उस बैकग्राउंड से हो, तो आपको लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऐसे सब्जेक्ट है। या कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल थे। तो इन डोमेन सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। और तीसरा सेक्शन होता है आपका जनरल टेस्ट, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी जिसको बुलाते हैं हम लोग, लॉजिकल रीजनिंग, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। सर इसका मार्किंग स्कीम? इसका मार्किंग स्कीम होता है, देखो, दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। हर सही सवाल को आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और हर गलत जवाब के बदले आपका 1 मार्क कट जाएगा। इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। इसमें आपको कोई मार्क मिलेगा भी नहीं, पर आपका कोई मार्क कटेगा भी नहीं। तो देखो, ये निगेटिव मार्किंग वाली एग्जाम है। सर इसमें कितने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं? देखो, अभी लाइक इसमें ना कुछ रिसेंट गाइडलाइंस इंटी की तरफ से आई है, जिसमें आप 6 पेपर्स तक चूज कर सकते हो, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है 1 या 2 लैंग्वेज, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। उसके बाद आपके डोमेन सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और उसके बाद आपका आता है जनरल नॉलेज, जिसको मैंने बताया सेक्शन 3, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट।
ऐसा वाला तीसरा सेक्शन। सर डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कैसे करें और उसको सिलेक्ट करते वक्त क्या ध्यान में होना चाहिए? देखिए, आपको डोमेन सब्जेक्ट ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप जिस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, आपको जिस स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन करना है, चाहे आपको साइंस में करना है तो आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। अगर आप लाइक आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे। और जैसे कॉमर्स के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि स्टैटिस्टिक्स है या कुछ में अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, ये वाले सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपका टारगेट कॉलेज और आपका टारगेट कोर्स ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मिसमैच नहीं होना। सर सबसे एक्साइटिंग पार्ट, सीयूईटी का स्कोर कौन कौन से कॉलेजेस में मिल सकता है? देखो, सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू आप लोगों को लाइक इंडिया की बहुत सारी, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया होगा कि वो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन मिलती है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि एग्जाम के थ्रू हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट के लिए आपको एडमिशन मिल सकती है। पर आपको आपका कोर्स और आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी, वहां पे वो कोर्स अवेलेबल है क्या, या आपके फेवरेट कोर्स या आपका जो टारगेट कोर्स है वो कौन से यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, वो आपको देना पड़ेगा। वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर चेक करना पड़ेगा। सर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है? देखो, काउंसलिंग प्रोसेस में इसका पहला स्टेप है, आप जब सीयूईटी एग्जाम अपियर करते हो या आप देते हो तो एनटीए सबसे पहले इसका स्कोर कार्ड देता है। अब एनटीए जब स्कोर कार्ड देगा तो उसकी अलग काउंसलिंग प्रोसेस चलती है जो हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है। अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल जानना है तो आप मुझे बता देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो बाद में भी दे। सर अब थोड़ा प्रिपरेशन और गाइड्स के बारे में बात करते हैं, बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों कैसे फोकस करें? देखो, सबसे पहले तरीके हम लोग मानते हैं कि सीयूईटी और बोर्ड्स को हम अलग अलग मानते हैं। देखो, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि सीयूईटी के एग्जाम का करिकुलम है आपके 11th प्लस 12 की एनसीईआरटी का सिलेबस। तो जब आप अपनी 12th बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ो। वो भी आपकी सीयूईटी के प्रिपरेशन का ही पार्ट है, इसको अलग समझना नहीं है। और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो जहाँ पे जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स है, उसके लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो तो आपको उससे भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत बार ऐसे होता है कि सिर्फ लोग बोर्ड पे फोकस करते हैं और सीयूईटी के बारे में सोचते हैं कि एग्जाम होने के बाद, बोर्ड की एग्जाम होने के बाद हम इसकी पढ़ाई। ये ऐसे सेपरेट नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया। आप दोनों पे पैरेलल फोकस कर सकते हो तो आपकी दोनों की प्रिपरेशन एक साथ होगी। दूसरा और बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको जो आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी है और आपके लिए जो टारगेट कोर्स है, इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इन दोनों को सिलेक्ट करते वक्त भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अदरवाइज क्या हो जाता है, आप यूनिवर्सिटी अलग टारगेट करते हो और वहां पे अगर वो कोर्स नहीं है तो आप एक मिस्टेक कर लेते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इरिवर्सिबल मिस्टेक होती है वो होती है आपकी फॉर्म फिलिंग के वक्त। कभी कभार गलत कैटेगरी, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक या लाइक और भी कुछ गलतियां हो जाती है, फोन नंबर होता है वहां पे, ईमेल आईडी डालना होता है, उसमें गलती हो जाती है। तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसको 2 से 3 बार क्रॉस चेक करना सबसे जरूरी है। एक बार इसमें गलती हो गई तो आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच, आपके पॉडकास्ट की वजह से मुझे ए टू जेड सीयूईटी यूजी के एग्जाम के बारे में समझा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल लगा है तो इसको आपके फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ बल्कि एग्जाम दे रहे हैं और नीट या जेई के साथ साथ जिनको और बेसिक साइंस कश्मीर की रिसर्च करने के लिए जाने का इंटरेस्ट है, या जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, इन बच्चों को तो इसके बारे में बहुत बार पता ही नहीं होता कि इतनी एक अच्छे एग्जाम है जिससे हम लोग सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी में एडमिशन। उनके साथ ये शेयर करो, उनको भी पता चले कि हम सीयूईटी की एग्जाम होती है और इससे हमें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन। अगर आपको कोई सीयूईटी एग्जाम के बारे में कुछ प्रॉब्लम है या फिर डोमेन सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम और एक डिटेल पॉडकास्ट उसके बारे में बनाएंगे। Thank you for listening. All the best for the CUT as well as the board exam. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।